सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सुनदेव। आज हम बात करेंगे बिहार के प्रथम पदाचार धर्मगुरु एडवोकेट राजदेव बहुत से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसे कि अभी जो बिहार में जो सरकार परिवर्तन हो रही है, इस बार जो हुआ है इसमें बिहार के सिवान जिला के जो कहे जाने वाले लाल मान सम्मान आन बान शान सिवान जिला के लोकप्रिय माननीय अवध बिहारी चौधरी जो मंत्री भी रहे हैं और अभी विधानसभा का ये अध्यक्ष भी बने हैं। तो सर ये आपका भी फैमिली रिलेशन भी रहा है, आपका मित्र भी रहे हैं, तो उनका जो व्यवहार है, उनका टैलेंट है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं सिवान विधानसभा के विधायक पूर्व काबीना मंत्री लालू प्रसाद यादव के बाद मुख्यमंत्री के दावेदार रहने वाले, आज वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन और सिवान के गांधी के नाम से मशहूर अवध बिहारी चौधरी जी को भारतीय बौद्ध महासभा बिहार इकाई सिवान इकाई यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और भगवान बुद्ध की करुणा हमेशा उनको बनी रहे, यही हम लोग की मंगल कामना है। और माननीय अवध बिहारी चौधरी जो आज विधानसभा का अध्यक्ष बने हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि राजेंद्र बाबू के बाद किसी को कोई गर्मा मिला सिवान में राजनीति के क्षेत्र में तो एकमात्र नाम आता है अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी पर 107 का भी केस नहीं है, कोई FIR नहीं है, और इतना गंभीर पुरुष, अब तो हम क्या कहें, गांधी लोग कहते हैं कि सिवान के गांधी, तो गांधी को उपाधि तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक जो श्रमण संस्कृति के संत की तरह जीवन होता है उन्होंने बिताया, और उस जीवन को मैं फिर दोबारा मैं बधाई देता हूं। और मुझसे विशेषकर अनुसूचित जाति के सदस्यों से उनका गहरा रिश्ता है, और रिश्ता सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है, कि जब मैं बुलाता हूं, मेरा घर अमवारी है, किसी भी कार्यक्रम में बुलाता हूं, शादी विवाह में, कोई भी फंक्शन में, बर्थडे तक, मेरा पोता का बर्थडे मनाया जाता है, उसमें भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इतना सहज रूप से आ जाना, मिल जाना, बैठकर साथे खाना खाना, ये दूसरे किसी मंत्री विधायक में दिखाई नहीं पड़ता। सिवान जिला के रहने वाले बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का क्या योगदान रहा है? जो सिवान के गोपालगंज में जिसको अम्बेडकर चौक बोलते हैं, वहाँ पर जो उनका मूर्ति लगा अम्बेडकर साहब का, उसमें क्या योगदान रहा है? देखिए, गोपालगंज मोड़ पर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा को लगाने तक, जमीन को कब्जा करने तक, मैं तो ये कहता हूं डंके की चोट पर कि माननीय अवध बिहारी चौधरी जी वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व काबीना मंत्री अगर नहीं होते तो वह जगह जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी अम्बेडकर स्मृति पार्क के रूप में नहीं मिलती। आज जो स्मृति पार्क देख रहे हैं उसमें बहुत श्रेय हमारे माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का है। यह ऋण जो है अनुसूचित जाति के लोग कभी भुला नहीं सकते हैं, मैं तो कभी नहीं भुलाऊंगा। और जब भी कोई उनके घर पर फंक्शन होता है तो मुझे स्पेशल टेलीफोन करते हैं। और यहाँ उत्कृष्ट सम्मान देने की बात चली, सिवान में जो कौन कौन किस क्षेत्र में उत्कृष्ट लोग हैं, तो मेरा भी उस सूची में नाम आया था। उत्कृष्ट में प्रशस्ति पत्र मुझे मिला हुआ है, रखे हैं, शाल मिला, वीरेंद्र प्रसाद यादव थे प्रोफेसर, हम थे, मिश्री राम थे, उसके बाद में एक मुंशी बैठा थे। जितने लोग विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट काम किए थे, तो मुझे बौद्ध जगत से कि बौद्ध समाज का अच्छा काम करते हैं, मुझे उत्कृष्ट सम्मान उनके कर कमलों द्वारा मिला हुआ है। तो आज उस प्रशस्ति पत्र को कितना महत्व हो गया कि जब हम दिखाएंगे कि
कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा मुझे ये उत्कृष्ट सम्मान मिला हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा मनोबल आगे बढ़ेगा। अच्छा सर, एक प्रश्न ये है कि जिस प्रकार राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ जो घटना घटी और सिवान के मान शान जो माननीय अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा का जो अध्यक्ष बने हैं, तो क्या अगर इनके नेतृत्व में अगर बिहार में अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है, चाहे किसी भी जिला में बिहार की घटना घटती है, चाहे अनुसूचित जाति पर या बहुजन पे इस प्रकार का अत्याचार होता है, तो इस संबंध में आप अवध बिहारी चौधरी से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मतलब कि अपना बात को रखें, कैसे बात को रखें? देखिए, घटना राजस्थान में घटे, मध्य प्रदेश में घटे, हम भारत के नागरिक हैं, एक संविधान से देश चल रहा है। कहीं भी घटना घटती है तो ज़्यादा लोकल लोग जल्दी पहुंचते हैं। जैसे कि वहाँ के भी हमारे भीम आर्मी के लोग हैं, चंद्रशेखर जी गए थे, बहुत से हमारे जो नज़दीक के लोग हैं, लोग पहुँचे, संवेदना व्यक्त किया। अगर बिहार में ऐसी घटना घटती है तो हमें आशा है कि जितने बहुजन समाज के एमएलए एमपी लोग हैं और बाबा साहब की पुत्र वधू को जो मैं सिवान बुलाया था प्लेन से, मुंबई से, इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम था और मीरा ताई ने कही कि बिहार का सिवान जिला महाराष्ट्र है। तो बिहार में देखिए, अभी आज का जो घटना घटी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कि बिहार एक अजूबा राज्य है जहां भगवान बुद्ध को उत्तम ज्ञान मिला, जहां सम्राट अशोक गुप्त हैं, चाणक्य हैं, एक से काल यहाँ विदुषी महिला भी हुई है और विद्वान जन भी हुए हैं। अगर ऐसी घटना घट जाती है तो हम समझते हैं कि माननीय अवध बिहारी चौधरी जी विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके सरकार को बाध्य कर देते निर्णय लेने के लिए कि उस अपराध पर जल्दी ऐसा कोई कानून बने। कानून तो बना हुआ है आईपीसी में और एट्रोसिटी एक्ट में, बहुत सा व्यवधान है कि उसको सजा मिलेगी, फांसी होगा, लेकिन और भी अगर कहीं संविधान कहता है कि कानून बने, उसको दंड दिया जाए, तो हम समझते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो मानवता के सजग प्रहरी हैं और वो विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट को मदद करेंगे। ऐसी घटना घटेगी तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है।